वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के जो हमारा चैप्टर सेकंड है उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या गिवन है कि हमें फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 और 2 उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो ये जो क्वेश्चन हमें पता है कि कोस इनवर्स, हमें क्या बताया गया कि कोस इनवर्स जो है कोस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, थीटा के, जहाँ पर होना चाहिए हमारा जो है थीटा जो है वो बिलोंग करता है कहाँ से, जो 0 से लेके पाई के बीच में गए, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इसमें हमें जो थीटा है वो बिलोंग करता है कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इस वैल्यू को डायरेक्ट सोल्व करते हैं 13π/6, तो 13π/6 जो है ये हम बात कर रहे हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से देखिए 13 को, अब मैं इसको लिखता हूँ जैसे 12π, 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12π + π/6। तो ये क्या मैं देख पा रहा हूँ गाइस, अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, ये हो रहा है मेरे ये 12π + π यानी कि 2π + π/6 की बात कर रहे हैं हम। ये जो वैल्यू आ रही ना गाइस, ये जो 13π/6 है ये इस इंटरवल में नहीं आ रही, ये क्या है, ये हमारे इस इंटरवल में नहीं आ रही। तो मुझे क्या लाना है, इसको 0 से पाई के बीच में ये जो वैल्यू आ रही ना लगभग 2 से बड़ी आ रही है, यानी कि 2π से कुछ बड़ी आ रही है, यानी कि ये तो 2π से बड़ी आ रही है, तो इस इंटरवल में ये नहीं आ रही। तो हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, कि ये हमारे इन्वर्ट किस में आ जाए, ये हमारे इस इंटरवल में आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किस लिए कि इसको ये हमें जो हमारा इक्वेशन है इसको इस इंटरवल में लाना है गाइस। ठीक है, तो अब कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए। जब इन क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना होता है तो हमें पता है कि कोस जो वैल्यू है, या तो मैं इसको क्या करूं कि मुझे कोस को कोस में रखना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कोस जो इन्वर्स है ये हो जाएगा कोस। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जो कोस जो है ना इसकी वैल्यू, जैसे कि मैं 12π, इसको मैंने लिखा 12π + π की फॉर्म में /6 ये है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस। अब मैं इसको जब अलग अलग लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा भाई 12/6 है, तो ये आ जाएगा 2π + π/6 इस फॉर्म में लिखा। हमने क्या लिखा इसको मैंने लिखा किस फॉर्म में, 2π + π/6, 2π + π/6। तो 2π + π/6 वापस मैं एलसीएम लूंगा तो ये वापस आ जाएगा 13π/6। ठीक है, तो हमने लिखा इसको क्या 2π + π/6। ठीक है, ये वापस हो जाएगा ना, एलसीएम लिया 6 तो ये 12 + 5 यानी 13π/6। तो मैंने इसको क्या लिखा 2π + π/6। तो अब 2π के यानी कि पाई के मल्टीपल में है, ये हमारा किसके मल्टीपल में है, पाई के मल्टीपल में। तो पाई के मल्टीपल में होने की वजह से ये कन्वर्ट तो होगा नहीं, लेकिन ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, किस कोऑर्डिनेट में आता है, यहाँ पर देखिए ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो पाई यहाँ से देखिए ये क्या है 0 से लेके पाई, यहाँ पर क्या है पाई, और ये क्या है 2π। अब ये किस में आ रहा है 2π प्लस ऊपर आ रहा है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है 2π + π/6, यानी कहाँ आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है यानी कि ये आएगा कैसा पॉजिटिव, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको कोस इनवर्स, क्या हमने इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स, ये हो जाएगा कोस, और अब हम इसको लिख सकते हैं π/6 गाइज, कोस इनवर्स और कोस π/6। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा π/6, जो कि बिलोंग करता है कहाँ से, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अब हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमें पता है ये किस में लाना चाहिए, इस इंटरवल में। जो हमने जो प्रिंसिपल ब्रांच जो सेट की है इनवर्स फंक्शन के लिए, हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो उस प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आनी चाहिए गाइस। तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई π/6 आ गई गाइस। नॉर्मली आप सीधा ही लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे 2π + आप 12th क्लास के बच्चे हो तो आप सीधा सा लिख सकते हो। ठीक है, आप सीधा सा लिख सकते हो कोस इनवर्स कोस, अब पाई जैसे 2π + π/6 है तो हम इसको सीधा सा सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है tan इनवर्स के लिए, अब tan इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो क्या होती है गाइस, यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है कि tan इनवर्स
इंटू टेन थीटा जो होता है इंटू टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होगा थीटा, लेकिन इसकी जो प्रिंसिपल बिलोंग करनी चाहिए, प्रिंसिपल जो ब्रांच होती है वो क्या होती है -π/2 से π/2 के बीच में, और ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है, यानी कि -π/2 और π/2 इसमें क्या है शामिल नहीं है गाइस। आगे बात, इसकी जो ब्रांच है जो -π/2 से π/2 के बीच में, अब ये क्या है शामिल नहीं है गाइस। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन को, अब 7π/6 है जो हमारे -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप काट के देख लो ये 1 पाई से क्या आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ये है हमारा tan इनवर्स, मैं इसको देखता हूँ कन्वर्ट कर देता हूँ, tan इनवर्स ये है tan, अब ये जो 7π है ना, तो मैं इसको 6π + π/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि है तो 7π ना, मैंने इसको कन्वर्ट किया है, tan इनवर्स ये है tan, तो क्या हो जाएगा 6 इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, 6 से 6 कट जाएगा पाई + π/6, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये पाई + π/6 जो है हमारा किस इंटरवल में आ रहा है, देखो पाई जो है, एक तो ये है जो पाई जो होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π + π/6 को हम क्या लिख सकते हैं π/6, tan π + π/6 है, तो इसको हमें चेक करना होगा कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हमें कह रहा है, हमें पता है कि इसको कन्वर्ट तो नहीं कर रहा, पाई है इसलिए कन्वर्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है, 180 डिग्री चेंज नहीं करता, 90 डिग्री चेंज करता है। 90 डिग्री का अगर आपके पास ओड मल्टीपल होता है तो वो क्या इसको चेंज कर देता है, लेकिन पाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये पाई है, अब π/6 है, लेकिन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये देखने के लिए हमें क्वाड्रेंट देखना होगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव, क्योंकि पाई और π/6, तो थर्ड में कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, हम इसको लिख सकते हैं, हम क्या, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan जो है π/6 के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan π/6 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, यहाँ से ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ये क्या है प्रिंसिपल ब्रांच। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइस, नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की गाइस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें अब क्या निकालना है, हमें कह रहा है कि प्रूव करना है क्या, कि 2 sin इनवर्स 3/5 ही जो है इक्वल है किसके, tan इनवर्स 24/7 के गाइस। 2 sin इनवर्स जो है 3/5 है वो इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम x को मान लेंगे, इस फॉर्म को हम क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं। हमने कहा लेट क्या है कि sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा x है, तो देन हम क्या आ जाएगा, तो हम बाद में क्या लिख सकते हैं, देन हमारे पास क्या आ जाएगा कि sin x जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 3/5 के। जब sin x 3/5 के, तो हमारा जो एंगल है, मान लो ये ट्रिग्नोमेट, ये राइट एंगल है, ये एंगल x है, तो ये 3 है, और ये हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि tan x जो है इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो tan इनवर्स x, तो सॉरी tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 3/4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, हमने वापस इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 3/4। यहाँ से आ गया बात समझ में। चलो, तो हमने क्या लिखा, यहाँ से हमने लिखा कि 2x इक्वल टू, हमने क्या था 2x इक्वल टू क्या था tan इनवर्स 24/7। तो अब 2 की जगह x, ये हो जाएगा 2x की जगह क्या लिख रहे हैं tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 24/7। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यहाँ से LHS ले रहा हूँ मैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल टू क्या है 2 tan इनवर्स 3/4 है, ठीक है। अब मुझे पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गाइस कि 2 tan इनवर्स जो होता है 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है गाइस। यहाँ पर देखिए, अब 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आप सब पहले ही पढ़ चुके हो, वो होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो ये होता है tan इनवर्स
ये होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो ये अप्लाई कर रहे हैं तो 2 tan इनवर्स, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS जो है हमारा वो हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये क्या है 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 16। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 से ये क्या आ जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है, नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो हम ले रहे हैं LHS इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स, ये ऊपर क्या है 3/2, नीचे क्या आ रहा है 16 माइनस 9 तो क्या आ रहा है 7, 7/16। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 8। तो ये हमारे पास आ गया LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स, ये आ गया हमारे पास। ऊपर आ जाएगा तो 24 अपॉन क्या आ रहा है 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी RHS, LHS जो है हमारे इक्वल हो जाएगा किसके, RHS के। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमने साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना, x माना। लेट साइन इनवर्स 3/5 x। तो जब ये x है तो ये क्या होगी 2x इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जैसे x में माना तो साइन x इक्वल टू क्या आ गया 3/5। तो हमारे पास जो राइट एंगल थ्योरम है, या इससे निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 5 आ गई, ये 3 आ गई, ये 4 आ गई, पाइथागोरस थ्योरम से गाइस, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो tan x इक्वल टू कितना आ गया 3/4। ये ट्रिपलेट आपको याद करना है, ठीक है। आप याद करोगे तो आपकी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, सिंपली बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक 3 4 है तो ये 5 है, तो ये कुछ ट्रिपलेट है, आपको 4 से 5 ट्रिपलेट अगर आप याद कर ले तो आपकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। तो tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से अब tan x इक्वल टू 3/4 आ गया, तो x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हमने यहाँ पर इसको भी x माना, ठीक है। इसको जो है x इक्वल टू ये था और x इक्वल टू ये भी है, तो क्या 2x इक्वल टू ये इक्वेशन थी हमारे पास, तो x की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी tan में। और अब हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लगा के इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 24/7 के, ठीक है गाइस। फिर हम नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की गाइस। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है कि साइन थीटा जो है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमें क्या गिवन है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू किसके आ रहा है, tan इनवर्स 77/36। ये इसके ब्लू पर आ रहा है। तो हमें इसको सोल्व करना है। कैसे करते हैं देखिए, लेट हम सपोज कर रहे हैं क्या कि लेट साइन इनवर्स जो है 8/17 है, इसको मैंने लिया x, और दूसरा है जो साइन इनवर्स जो है 3/5 इक्वल टू मैंने लिया y, ठीक है। जब मैंने इनको x और इसको y लिया तो मेरे पास क्या बच गया, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आया x प्लस जो है y इक्वल टू क्या आ रहा है tan इनवर्स 77, क्या आ रहा है tan इनवर्स 77/36। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि tan ये हो सकता है tan x प्लस y इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है 77/36। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया tan x प्लस वाई इक्वल टू 77/36। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे tan x प्लस tan y को इसको इस लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल लाना है। तो मुझे क्या चाहिए, इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, tan x और tan y की वैल्यू चाहिए गाइस। तो tan x और tan y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से हमें क्या है, हमें पता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है 8/17, तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं। सो साइन x जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/17। साइन x जो है 8/17, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जो हमारा है ट्रिपलेट जो बनता है, इसका क्या बनता है कि अगर आपके पास क्या है ये 8 है, ठीक है, ये एंगल x है, ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 होगा। ये एक ट्रिपलेट है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है गाइस। क्या होता है ट्रिपलेट जो है हमारा 8 15 और 17 का। तो आप ये लर्न कर सकते हो या फिर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे निकालोगे वो आपको सबको पता है कि अगर ये 8 है, ये 17 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √17 का जो है 189 माइनस क्या है 64, -64, तो ये हो जाएगा जो 17 का जो अंडररूट है 289, ठीक है। हमारा पास जो 17 का स्क्वायर है वो कितना है 289, ठीक है। तो 289 माइनस 64 करेंगे तो ये हो जाएगा 225 गाइस। तो ये बचेगा कितना 225, जो कि किसके आ रहा है 15 के इक्वल आ रहा है गाइस, ठीक है।
ये किसके इक्वल आ रहा है 15 के। तो ये वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास कितनी आ रही है 15 आ रही है, और आप लर्न कर लेते हो तो आपका सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा जो ट्रिपलेट है गाइस, हमें ट्रिपलेट जो मिल गया, क्या मिल गया कि ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, और ये क्या है 17 है। तो यहाँ से हम 10x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10x जो होता है वो इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 8 अपॉन 15 आ जाएगा, 8 अपॉन 15 आ गया। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सो साइन वाई, और साइन वाई जो है वो इक्वल टू किसके है, साइन वाई इक्वल टू है 3 पाई/5, और इसी तरीके से हमारा जो tan x जो हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो ट्रिपलेट है वो किस तरीके से बनेगा, ये x है, इसके परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ये आएगा 4 गाइस। तो tan x इक्वल टू कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस कि हमने क्या निकाल लिया, tan x की निकाल ली, सॉरी ये tan y है, ठीक है, ये tan x की वैल्यू निकाली और tan y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पर। अब हमें क्या करना, हमें फॉर्मूला पता है tan x प्लस वाई जो होता है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम ये पता है तो इससे हम देखेंगे, अब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, तो क्या मैं इसमें tan x और इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, हमें फॉर्मूला क्या पता है, tan x प्लस वाई का जो है हमारे पास फॉर्मूला है, और हमें ये पता है गाइस क्या होता है कि tan x प्लस जो y होता है, देखिए वी नो tan जो है x प्लस वाई जो इक्वल होगा किसके, tan x प्लस tan y अपॉन क्या होता है 1 माइनस tan x tan y। tan x प्लस tan y जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 1 माइनस tan x और tan y के, ये हमें पता है। तो इस फॉर्मूले से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इस फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो है वैल्यू हमने क्या की इसमें पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, और इसमें लिख दो LHS इक्वल टू क्या है हमारे पास tan x प्लस वाई, LHS इक्वल टू क्या है tan x प्लस वाई। तो LHS इक्वल टू हमने यहाँ पर लिया, या फिर मैं यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ इसको, LHS इक्वल टू मैं लिख देता हूँ LHS इक्वल टू क्या है tan x प्लस वाई, ठीक है। तो LHS इक्वल टू ये अगर हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये फॉर्मूले से हमने पुट करा, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, अब यहाँ पर मैं LHS इक्वल टू क्या है हमारे पास tan x प्लस tan y अपॉन क्या आ रहा है 1 माइनस tan x tan y, वैल्यू पुट करनी है tan x की। तो tan x इक्वल टू क्या है 18/17, तो LHS इक्वल टू कितना आ रहा है, LHS इक्वल टू क्या आ रहा है 8/15 प्लस 3/4, नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक है, 8/15 इंटू 3/4। अब ये देखें यहाँ से ये कट गया कितने टाइम 2 टाइम्स, ये कट गया कितने टाइम 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 5 टाइम्स, तो ये ऊपर कितना आ गया 2/5, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो यहाँ से ये आ गया ऊपर क्या है 60, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा जो है, ऊपर जो है एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 16, तो उसको लिख देते हैं एक काम, ये हो जाएगा 60 और ये क्या आ गया 24, क्योंकि 4 टाइम जाएगा, डिवाइड करेंगे, एलसीएम क्या है 60, डिवाइड किया कितनी टाइम 4 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 15 से 4 टाइम 4, और इसको फिर 3 से, सॉरी 32, ये कितना आएगा 32 प्लस ये कितना टाइम जाएगा 15 टाइम, और 15 जाएगा ये आ जाएगा 45, ठीक है, 32 प्लस 45 अपॉन नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस ये क्या है 2/5 है, 2/5 है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 5, और ये ऊपर क्या आएगा 5 - 2 यानी कि 3/5 लिख सकता हूँ मैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीधा ही 3/5 लिख देते हैं गाइस। ये क्या आ रहा है 3/5, तो इसको बस ऊपर कर लेते हैं 3/5, और ऊपर कितना आ गया, तो ये हो गया LHS जो है इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 77/60 इंटू ये हो जाएगा 5/3, तो ये कट जाएगा कितनी बार 1 और 2 12, ये कितना बार 12 टाइम कट जाएगा,
तो LHS इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, तो LHS इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ गया 77 अपॉन कितना आ गया 36 गए, 77 अपॉन क्या आ गया 36। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। LHS इक्वल टू यानी कि 10x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 77 अपॉन 36, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वापस उसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ से ये हमने प्रूफ कर दिया 10x प्लस 10y इक्वल टू क्या हो गया 77 अपॉन 36। अब 10x और 10y ये है जो हमारी इससे बनी है, तो tan इनवर्स यहाँ से अगर आप वापस इसमें पुट करना चाहते हो तो ये हम वापस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो वापस हम क्या कर सकते हैं, इससे जो है हमारी वापस वैल्यू निकल सकती है गाइस। तो tan इनवर्स, तो LHS क्या था, यहां से देखिए गाइस, ये LHS जो है, LHS क्या था हमारा, LHS था 10x प्लस वाई जो है ये इसका 77 अपॉन 36, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, यहाँ से इक्वल होगी। LHS जो है RHS के इक्वल होगी, LHS जो है वो इक्वल है किसके, RHS के। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब ये एज इट इज है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 इनवर्स 77 अपॉन, वो भी सही है, और ये एज इट इज लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है गाइस। चलो नोट कर लीजिए यहाँ से, फिर हम बात करते हैं। या इसी को और आगे अगर पूरा कंप्लीट इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या पता है, लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल प्रूफ होगी यहाँ पर। तो जैसे ये इक्वल प्रूफ हुई इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल प्रूफ होगी, तो LHS प्रूफ क्या हुई हमारे, LHS इक्वल टू RHS जो है, तो उससे क्या प्रूफ हुआ कि 10 जो है वो x प्लस वाई है वो इक्वल है किसके 77 अपॉन 36 के। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई है वो इक्वल है किसके 10 इनवर्स 77 अपॉन 36, ठीक है, x प्लस जो y है। तो बस तो x और y की वैल्यू पुट कर दो जो हमने लेट की थी, तो उससे यही हमारा आ गया क्या, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 जो है इक्वल टू आ गया हमारे पास किससे आ गया 10 इनवर्स 77 अपॉन 36, जो कि क्या है हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है बिल्कुल सही है, और यही हमें क्या करना था गाइस, प्रूफ करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की गाइस। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमने ये है साइन इनवर्स निकाला तो यहाँ पर आप टेन इनवर्स निकाल सकते हो, टेन इनवर्स में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, किस तरीके से, दूसरा जो है अल्टरनेटिव इसमें कैसे किस तरीके से कर सकते हैं एक बार हम बात डिस्कस कर लेते हैं गाइस। दूसरा जो इसका अल्टरनेट है वो ये है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो क्या, कि मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ कि टेन जो है इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ये है ही टेन इनवर्स जो है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं जेड, ठीक है। तो बस मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो मेरे पास ये टेन इनवर्स जेड के इक्वल आ जाएगा गाइस। तो आप इसको इस अल्टरनेट तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, वो भी सिंपल सा हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें प्रूफ करना है, ओके गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या है, कोस इनवर्स 33/65 है गाइस। हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है गाइस, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। तो लेट, हमने सबसे पहले क्या किया कि लेट हमने क्या माना कि कोस इनवर्स जो है 4/5 है, इसको हमने मान लिया x, और कोस इनवर्स जो 12/13 है इसको हमने मान लिया y। तो उसके बाद हमें क्या मिला कि x प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, कोस इनवर्स 33/65। ये हमें प्रूफ करना है x प्लस वाई, यानी कि इसको x ले लिया इसको y ले लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें ये जो प्रूफ करना है यही प्रूफ करना है। या आप ये लाइन नहीं लिखो तो भी हमारे पास, हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना है, इसको आप यहाँ लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस इक्वेशन को हमें बाद में वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। तो यहाँ से कोस इनवर्स जो है, कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या आ गया x, और कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या है y। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मुझे निकल जाएगा कि कोस जो है x है इक्वल टू क्या आएगा 4/5, ठीक है। कोस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5, और जो है कोस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से कोस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है। बात करते हैं
तो यहाँ पर अब कोस ये आ गया, कोस एक्स ये आ गया, तो ट्रिपलेट से हमारे पास अगर मैं साइन निकालना चाहूँ, कोस एक्स ये है तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो आप इस तरीके से निकाल लो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूले से, या आप डायरेक्टली जो हमारा ट्रिपलेट है उससे भी निकाल सकते हो। तो साइन एक्स ट्रिपलेट से सीधा सा निकल जाएगा 3/5, पर फिर भी हम एक बार इसको इस तरीके से कर लेते हैं। 1 माइनस जो कोस स्क्वायर ये कितना है 16/25, तो 25 माइनस 16 जाएगा तो 19 आ जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया √9 अपॉन क्या आ रहा है 25, जो कि आ जाएगी साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर सेम इसी तरीके से यहाँ पर साइन वाई निकालनी है तो साइन वाई भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे गाइस। अब सेम फॉर्मूला जो सेम मेथड है हम साइन वाई में भी निकालेंगे और सेम चीज़ जो है हम साइन इसी में भी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, जो ट्रिपलेट बन रहा है 12/13, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या रेशियो होता है, यहाँ जो ट्रिपलेट बनता है ना गाइस, ये क्या कोस है, तो कोस क्या है, यहाँ पर एंगल x है तो कोस क्या होता है, ये बेस होता है 12, ये हाइपोटेनस 13, तो ये आएगा 5, ठीक है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो साइन y जो है वो अपन जो है हमारा क्या बन जाएगा, साइन y बन जाएगा 5/13। तो ये आ गया हमारे पास 5/13। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, और डायरेक्ट ट्रिपलेट अगर आपको याद रहता है तो हम सीधा लिख सकते हैं साइन की वैल्यू साइन y इक्वल टू 5/13 पाइथागोरस थ्योरम से गाइस। तो यहाँ पर जो हमारा है साइन y है, तो साइन y कितना आ गया 5/13 वैल्यू आ गई गाइस, ठीक है गाइस। चलो तो अब हम बात करते हैं, हमें पता है गाइस, हमें क्या है एक फॉर्मूला हमें पता है कि कोस जो होता है गाइस, कोस जो है x प्लस वाई, या कोस यहाँ पर देखिए कोस फॉर्मूला है कि जो फॉर्मूला जो होता है कोस अल्फा प्लस बीटा या कोस x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात करते हैं गाइस। तो ये जो फॉर्मूला होता है आप सबको याद होना चाहिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। तो cos x प्लस वाई जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, क्या होगा cos x cos y, cos x प्लस जो y है इसका फॉर्मूला होता है कि cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। तो हमने क्या किया कि cos x cos y, cos x प्लस y है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिख दी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं cos x प्लस y इक्वल टू, अब cos x क्या है यहाँ पर, cos x है 4/5, तो ये आ गया 4/5, cos x इक्वल टू क्या है 4/5, cos y कितना है इंटू 12/13 माइनस साइन x कितना है साइन x, हाँ साइन x है 3/5, तो माइनस 3/5 इंटू साइन y कितना है, ये हो जाएगा 5/13, ये कितना है 5/13, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कोस जो है x प्लस वाई इक्वल टू ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ये 3/5 इंटू 5/13, ये तो कट गया सीधा सा, तो उधर हो गया 3/13, इधर हो जाएगा 12 इंटू ये, इसको हम सोल्व करते हैं गाइस कितना आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 65, तो ये आ जाएगा एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 65, और ये हो जाएगा 48 माइनस, अब 48 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 15 सोल्व करेंगे जब, और इसको 48 माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। या अगर हम इसको काटते नहीं ना तो सीधा सा आपको समझ में आएगा भाई इसका एलसीएम क्या है, तो एलसीएम सीधा है 65 माइनस, कैसे किया, एलसीएम आया 5 इंटू 13 यानी 65, तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बच रहा है 1 टाइम जाएगा 48 और माइनस ये आ गया 15, तो ये आ गया कोस जो है x प्लस वाई है इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 583, तो ये 33 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 65, कोस x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 33/65, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 33/65, और जो है x प्लस वाई इक्वल टू हमने क्या माना था को, तो x इक्वल टू क्या आया था कोस इनवर्स 4/5, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या आ रहा है, कोस इनवर्स क्या आ रहा है 33/65 गाइस। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा प्रूफ हो गया गाइस।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, एक ही पैटर्न से सोल्व हो रहे हैं गाइस आराम से। यहाँ पर बस आपको ये है कि ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अब ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि ये फॉर्मूला यूज होगा, तो ये फॉर्मूला ऐसे आया कि जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, ये इस फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई यही फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, ये यहाँ से आ जाता है आपको। इसका हिंट आपको कहाँ से मिल जाता है, यहाँ से, क्योंकि जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए गाइस मैं इसको रफ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसका हिंट जो होता है वो यहीं से मिल जाता है आपको, क्योंकि हमने इसको क्या माना, इसको लेट हमने x माना प्लस ये y इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मूला यूज क्यों किया, क्योंकि अब ये कन्वर्ट होगा तो ये क्या रहा है, कोस जो है x प्लस वाई, कोस x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है 33/65। यानी कि इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं ये चीज़ आ रही कि नहीं आ रही, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये चीज़ आ रही है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की जो वैल्यू है हमें पता है कि जैसे ही ये फॉर्मूले की ये चीज़ जो हमने ये निकाली ना, तो ये यहाँ से इक्वल आ रही है। ठीक है, बाद में हम वापस इसको क्या कर सकते हैं, बाद में हम क्या कर सकते हैं, वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आराम से इस फॉर्मूले का हिंट आपको यहाँ से मिल जाता है गाइस। चलो ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख के यहाँ पर अब तक हमें क्या मिल रहा था, दोनों ही जो है ये वैल्यू, ये भी साइन मिल रही थी, ये भी साइन मिल रही थी। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में क्या था, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे भी साइन था, यहाँ पे साइन था, यहाँ पर टेन था। अब यहाँ पर जो है कोस था, यहाँ पर कोस था और यहाँ पर भी कोस था, लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है और यहाँ भी साइन है। तो घबराना नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ये सेम हो या अलग अलग होगा इस, क्योंकि हम देखिए हमने क्या करना है, हम मान लें लेट सेम हमारा जो मेथड है कि कोस जो है इनवर्स 12/13 है इक्वल टू क्या लिया x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कोस x इक्वल टू 12/13। तो जब आपके पास कोस x आ गया, सपोज कीजिए कोस x आ गया, तो आप साइन x भी तो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, आपके पास एंगल थीटा आता है तो आप उसके सारे tan x हो, sin x हो, cos x हो, sec x हो, सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ये cos x लिया, तो cos x इक्वल टू हमारे पास क्या है गया 12/13। तो यहाँ से अगर आपको sin x फाइंड आउट करना है, अगर sin x निकालना है तो sin x कितना होगा 5/13। तो sin x ट्रिपलेट जो है हमारा वो क्या है, ट्रिपलेट जो है वो हमारा है, ये है 12, ये है 13, तो ये क्या आएगा 5। तो यहाँ से जो है sin x इक्वल टू क्या है, sin x इक्वल टू क्या है 5/13। आगे बात समझ। चलो, तो अब दूसरा है कि जो साइन इनवर्स है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स अगर मैं निकाल लूँ, ये साइन इनवर्स 3/5 जो है मैंने इसको माना y, तो यहाँ से साइन y जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, कि साइन जो है x प्लस y फॉर्मूला यूज करना है, साइन प्लस एक्स वाई फॉर्मूला यूज करना है। क्यों गाइस, हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसको x लिखता हूँ, इसको y लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं इसको x लिखता हूँ और इसको मैं y लिख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है x प्लस वाई, जब वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स 56/65। तो यहाँ से ये इधर लाऊंगा तो ये क्या आएगा साइन x प्लस वाई इक्वल टू 56/3y। तो मुझे क्या निकालना है, हमें फॉर्मूला लेना है किसका, साइन x प्लस वाई का, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। हमें क्या लेना है कि साइन x प्लस वाई, अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ, यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू 56/65। यानी कि मैं अगर साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला निकालूँ ना, मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन x प्लस वाई है जो किसके इक्वल आ रहा है 56/65 के, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, कि साइन x प्लस वाई का हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर साइन x प्लस जो y है उसका हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस।
तो देखिए जो साइन एक्स प्लस वाई है, या साइन बोल सकते हैं हम, साइन एक्स प्लस वाई या फिर साइन एल्फा प्लस बीटा, हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि फॉर्मूला क्या है कि एल्फा प्लस बीटा अगर होता है तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन जो एल्फा प्लस बीटा है, तो ये साइन और कोस साथ में होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है कि साइन एल्फा कोस बीटा क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा कि साइन एल्फा और कोस बीटा आएगा प्लस कोस एल्फा और साइन बीटा, प्लस कोस एल्फा और साइन बीटा, कोस एल्फा और साइन बीटा आएगा गाइस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है, ये हमें क्या बनता है, फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y गाइस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा कोस x साइन y गाइस। फॉर्मूला में हमने बस क्या करी है, वैल्यू पुट करी है गाइस। तो यहाँ पर साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ठीक है, अगली बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, साइन x है हमारे पास, कोस x है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से साइन x कितना है हमारे पास, साइन x ये क्या आ रहा है 5/13 इंटू कोस वाई, कोस वाई क्या है यहाँ पर, कोस वाई का है, सॉरी हमने कोस वाई यहाँ पर फाइंड आउट नहीं किया, तो ठीक है कोस वाई मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोस वाई जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर 4/5 के, किसके 4/5, हमारा जो ट्रिपलेट है 3 4 5 का, तो यहाँ से कोस वाई क्या आ जाएगा 4/5 के। तो कोस वाई कितना है 4/5 प्लस कोस एक्स ये रहा 12/13 इंटू साइन वाई 3/5। तो ये क्या आ रहा है, वापिस इसका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम हम लेंगे 65, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 65। तो यहाँ से हम देखते हैं साइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू, इनका एलसीएम क्या आ रहा है 65, ठीक है, वन टाइम जाएगा नहीं जाएगा, तो ये वन टाइम गया 65, और ये कितना 5 × 4 20, ठीक है। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये रहा 20 + 36, ये क्या रहा 20 + 36, तो ये कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है कि साइन x प्लस जो y है इक्वल टू कितना आ रहा है 65 सॉरी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। तो यहाँ पर अब x और y की वैल्यू पुट कर देनी, तो हमारे पास वापस क्या मिल जाएगा कोस इनवर्स जो है 12/13 प्लस साइन इनवर्स जो है 3/5 जो कि इक्वल है किसके साइन इनवर्स 56/65 गाइस। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो, बस आपको ये साइन का साइन x प्लस वाई यानी कि साइन एल्फा प्लस बीटा का जो है फॉर्मूला वो याद होना चाहिए गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की गाइस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया कि tan इनवर्स 63, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या दिया tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 गाइस, प्लस कोस इनवर्स जो है 3/5 है गाइस, ठीक है। चलो तो हमें इसको सोल्व करना है, तो कुछ नहीं है, बस वापस इसको उल्टा किया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, इस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वापस वही इसको tan में कन्वर्ट करके हम tan एल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए लेट जो बड़ी साइज होती है उसी को हम लेते हैं लेट साइन इनवर्स जो है, यहाँ पर देखते हैं लेट जो हमारा है फॉर्मूला उसे हम सोल्व करते हैं कि साइन इनवर्स क्या है गाइस, साइन इनवर्स 5/13 जो है इक्वल है किसके x के। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या कि साइन x जो है वो इक्वल है किसके 5/13 के। तो ट्रिपलेट हमारा क्या है, हमारा जो ट्रिपलेट है वो इस तरीके से, हमारा ट्रिपलेट क्या है, हमें tan में चाहिए तो हम tan में ही सॉल्व करेंगे इसको, tan एल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ट्रिपलेट हमारा बन रहा है कि जो ये x है तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना आएगा भाई 5 13 और ये कितना आएगा 12, कि जो हमारा ट्रिपलेट है वो कितना आएगा 5 13 और ये हो गया 12 गाइस। आप वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस, आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे ट्रिपलेट की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 12 आ गई। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ किसकी, तो tan x की जो वैल्यू आएगी, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 5/12, तो tan x की आ गई वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं tan
अब लेट दूसरा क्या है हमारे पास कोस जो है, कोस इनवर्स जो है 3/5 इक्वल टू, हमने इसको क्या लिया लेट y हो गया, तो देन हम बोल सकते हैं कि कोस जो है y इक्वल टू क्या आएगा 3/5। तो ट्रिपलेट जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्रिपलेट हमारा इस तरीके से बन रहा है कि बेस इसका 3 है, हाइपोटेनस इसका 5 है, तो परपेंडिकुलर इसका 4 होगा। तो यहाँ से अगर मुझे निकालना है कि 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा 4/3। जो 10 जो है 10y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 4/3 गाइस। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, अगर ये x प्लस वाई होता तो इस तरफ आता तो 10x प्लस वाई, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 10x प्लस वाई वाला इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि 10x प्लस 10y जो होता है अपॉन क्या होगा 1 माइनस 10x 10y। वैल्यू इसमें क्या करनी है, पुट करनी है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x कितना है, 10x हमारे पास जो है वो है 5/13, तो ये आ रहा है 12 प्लस ये रहा 10y इक्वल टू कितना आ रहा है 4/3, नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 गाइस। ठीक है, चलो अब हम इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं गाइस। सिंपल सा है, एलसीएम ले लेके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। नीचे जो हो जाएगा ऊपर हमारा है चलो, तो ऊपर हमारा एलसीएम है 12 और 3 का जो एलसीएम आता है वही सेम है कि क्या आएगा हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, तो ऊपर जो हम ले लेते हैं क्या लेते हैं 12 आ जाएगा, और नीचे भी 12 है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 12 आता तो ये आएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 5 10 जो है x प्लस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी। यहाँ पर दोनों साइड में क्या लेना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा गाइस। ठीक है, जब एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगी हमारे पास जो वैल्यू है, ऊपर जो है 5 और प्लस ये जो हो जाएगा 4 16। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया इनका क्या गाइस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 टाइम 4 टाइम जाएगा तो 16। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आएगा, अब नीचे देखिए ये भी सेम इसका एलसीएम ले लेंगे, या फिर 36 ये कितना हो जाएगा, देखिए ये इसको लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस ये कितना है 20 अपॉन कितना आ रहा है इसे 36। ये 36 माइनस 20 ऊपर आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 जो है x प्लस वाई जो है इक्वल टू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21/12 माइनस 36 माइनस 20 यानी कि 16। ठीक है, 16 अपॉन क्या आ रहा है 36, तो ये आ जाएगा 3। ये क्या आ गया गाइस 3 टाइम गया। तो अब ये हो जाएगा रिवर्स, ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा अब हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 जो है ये हमारी वैल्यू आ गई कितना आ गई, ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63/16। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 63 अपॉन क्या आ रहा है 16। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ से हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 10 इनवर्स 63 अपॉन क्या रहेगा 16। अब x प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो सेम चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, हैंस प्रूव्ड। ये की है x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो ये पुट करोगे तो ये इसके इक्वल आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की, नोट कर लीजिए गाइस इसको। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लगता है पर है क्वेश्चन हमारा जो है वो कैसा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। देखिए किस तरीके से सोल्व करना है। इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है π/4। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये क्या है π/4। तो हमें इसको क्या लाना है, इसको प्रूफ करना है कि π/4 कैसे आएगी। π/4 कहाँ आता है 10 1 पर। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो हमें एक फॉर्मूला होता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y जो है उसका हमें फॉर्मूला पता होता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y जो होता है वो इक्वल होता है क्या इसके 10 इनवर्स क्या है
टेन इनवर्स, ये आएगा x प्लस वाई अपॉन क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई। जो है हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है गाइज कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है किसके, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, इस पर इन दो पर यूज हो जाएगा, फिर इन दो पर यूज हो जाएगा और फिर वापस इन तीन पर। कैसे देखिए 1 2 3 और 4, जब ये दो x और y दो चीज़ पे यूज हो रहा है ना, इनके लिए ये अप्लाई होने के लिए दो होना चाहिए, तो पहले इन दोनों पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फिर इन दोनों पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इन दोनों को यूज करने से फिर वापस हमें क्या मिल रही है, दो चीज़ मिल रही है, तो फिर वापस इन दोनों को फॉर्मूला यूज हो जाएगा और फिर हमें क्या मिल जाएगी, एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे गाइस। ठीक है, तो हम ये अप्लाई करते हैं हमारा जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहले इस पे इन दो पे अप्लाई करते हैं। तो टेन इनवर्स ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर x क्या है 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ठीक है गाइस, प्लस दूसरा इस तरफ अप्लाई करें तो ये भी आ रहा है टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये जो सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसका जो एलसीएम है गाइस 5 × 7 35 जो है, ऊपर जो है इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ रहा है गाइस हमारा 35। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पर 35, यहाँ पर भी 35, ऊपर जो है एलसीएम 35, नीचे भी एलसीएम 35, तो ये क्या आएगा टेन इनवर्स, ये आएगा 7। एलसीएम देखिए क्या आएगा, इसका एलसीएम 35 आया, तो ये कितना आएगा 7 + 5 अपॉन 35। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 35 - 1 अपॉन 35 प्लस इस तरफ देखते हैं 10 इनवर्स। अब ये आ रहा है 24, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है गाइस 24, तो ये कितना आ रहा है 24, तो यहाँ पर देखिए 24 ये आएगा 3, तो 8 ये आएगा 8 + 3 अपॉन 24। नीचे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 24 - 1 अपॉन 24। तो यहाँ पर बेस से बेस कट जाएगा, यहाँ पर भी ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 इनवर्स 7/5 12, तो ये आ रहा है 12 अपॉन ये कितना आ रहा है 34 प्लस इधर क्या आ रहा है 10 इनवर्स, हमारे पास ये कितना 8 और 3 11 अपॉन 23। अब देखिए सेम फॉर्मूला जैसे कि हमने इनको सोल्व किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब इस पे वापस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब हम रिटर्न इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 10 इनवर्स, ये कितना है 12 मैं इसको और कम कर सकता हूँ, ये तो 12/34 है, तो इसको हम और काट सकते हैं, नहीं काट सकते, इसको काट सकते हैं। मान लो मैं इसको 2 से काट देता हूँ, तो या फिर 1 2 3 4 और 7 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 है। ऊपर क्या हो जाएगा इस हमारा, ऊपर हो जाएगा 6, ठीक है, और नीचे जो है हमारा कितना हो जाएगा 17। तो मैं इसको और काट सकता हूँ, एक बार मैंने इसको काट दिया, ये कितना हो गया 6 और ये 17। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ये कितनी है 10/10 इनवर्स, ये कितना है 6/17। ठीक है, इसको हम 6/17 यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया 6/17, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो 6/17 को जब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं गाइस, ये चीज़ें दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम इस जगह से यहाँ से इसको हम अब ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू हो वो क्या है 6/17, ये क्या है 6/17 प्लस 11/23, नीचे क्या है 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब हम क्या करना है, इनको सोल्व करना है, एलसीएम लेना है, इनका क्या करना है एलसीएम लेना है। तो इसका जो मल्टीप्लाई यानी कि 391, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, जिसको एलसीएम इसका 391, ठीक है, ये कितना हो गया एलसीएम है। अब ये 23 हो गया, ये क्या हो गया ये 23 हो गया, 391 से ये कितना हो गया 323, तो ये हो जाएगा
138 प्लस अब ये 17 तो 17 187 तो ये कितना हो जाएगा 187, ठीक है, अपॉन क्या आ रहा है। अब इसमें भी जो एलसीएम है गाइस ये कितना 391 है माइनस 391 माइनस 66, 391 माइनस 66 अपॉन 391, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा पास 10 इनवर्स, तो इनको 7 और 5 तो ये आ रहा 2 और 3 ये 325 अब वो नीचे भी क्या आ रहा है हमारा 325 गाइस। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये क्या आएगा 1 इक्वल टू क्या है, जब ये क्या आ गया हमारे पास 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स जो है 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है π/4 के इक्वल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी गाइस, एक दूसरे के क्या होगी, यहाँ पर हमारे ये इक्वल हो गई गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी बात करते हैं गाइस, ठीक है। तो 9 भी हमारा प्रूव दैट ही है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो क्या है, x इनवर्स अंडर x इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, और हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है गाइस। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे गाइस। तो हम बात करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम गाइस, चलो तो मैं करता हूँ गाइस, मुझे क्या चाहिए, हमें पता है कि कोस जो है इनवर्स कोस थीटा, ये मुझे क्या लाना है, कोस थीटा लाना है। तो मुझे इस x की वैल्यू ऐसी लेनी होगी कि ये क्या हो जाए, कोस में कुछ आ जाए। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है गाइस कि कोस जो 2 थीटा होता है ना, कोस 2 थीटा वो इक्वल होता है किसके, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो कोस 2 थीटा होता है गाइस वो क्या होता है, कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कोस 2 थीटा होता है। तो मुझे इसको क्या करना होगा, तो मुझे इस x को कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको क्या मानूंगा कि x इक्वल टू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। ये अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो हम इसको कर सकते हैं। तो हमने माना लेट क्या लिया, x इक्वल टू क्या लिया मैंने, टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही मैंने लेट x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लिया तो ये RHS जो साइड है हमारी वो क्या होगी, 1/2 कोस स्क्वायर सॉरी कोस इनवर्स, यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे बस, तो ये क्या हो गया, RHS जो है वो इक्वल हो गया किसके, 1/2 कोस इनवर्स, ये हो गया कोस 2 थीटा के, कोस 2 थीटा के। तो कोस 2 थीटा यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, जो RHS है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से RHS इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 इंटू कोस 2 थीटा से, कोस 2 थीटा यानी कि तो यह बच जाएगा इंटू 2 थीटा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। तो RHS इक्वल टू क्या है, थीटा, और थीटा यहाँ से कितना आएगा, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ठीक है, थीटा कितना आएगा। अगर मुझे यहाँ से लेट ये थीटा है तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा कि अंडर रूट टेन इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा, ये जो थीटा की वैल्यू ना ये क्या आएगी, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स आएगी। कैसे गाइस, यहाँ पर देखिए ये कैसे आया कि दोनों अब ये स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा एक्स का, फिर ये टेन थीटा का इधर आएगा तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या है, यहाँ से थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये थीटा की वैल्यू मैं उसको रुक देता हूँ, और जो ही हमें क्या करना है, तो RHS इक्वल टू क्या है, RHS इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। यहाँ पर नीचे लिख दें, थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, हमने लिया था क्या, एक्स इक्वल टू क्या लिया था, टेन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने बोल दिया कि RHS जो है वो इक्वल है किसके, LHS के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की गाइस।
ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, कोट जो है इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, या तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए या तो हम इसको किसी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें या फिर हम इसका रेसिप्रोकल करें। तो हम इसको दोनों ही तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो या तो इसको आप इसका रेसिप्रोकल करो कि इसके जो मतलब इसके जो अपोजिट चिन्ह है उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और नीचे, और फिर हम उसको उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं गाइस। सिंपल सा है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो उस मेथड से, ठीक है। फिर भी कन्वर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा कि स्क्वायर तो आपको बनाना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट पहले ही इसको स्क्वायर बना लें, तो दोनों ही तरीके से कर सकते हो, दोनों ही सिंपल है। ये रेसिप्रोकल वाला है तो वो ज़्यादा सिंपल लगता है नॉर्मली इन कंपेयर टू हम इसको अगर बोले तो, ठीक है। फिर भी हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं कि कन्वर्ट करना है मुझे, इसको क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, मुझे इसको क्या लाना, होल स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। तो क्या है, 1 है, तो 1 का तो हमें सबको पता है कि 1 को हम कुछ भी बना सकते हैं, साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो हमारे इक्वल होता है किसके, 1 के। तो हम इसको अब कुछ भी बनाओ, स्क्वायर एक्स की जगह x/2 भी लिख सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल जो है वो चेंज हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं, बात करते हैं किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि मैंने इसको लिखा 1 जो है, और साइन x जो होता है ना गाइस, साइन x जो होता है ना, यहाँ पर देखिए साइन जो होता है x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको 2 कोस जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 कोस x/2 और साइन x/2 लिख सकता हूँ। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 कोस x/2 और साइन x/2 लिख सकता हूँ गाइस, ठीक है। और जो 1 होता है, अब ये x/2 में है, ठीक है, ये वाला पोर्शन x/2 में लिख रहा हूं मैं इसको। तो इसको 1 को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, तो यहां से क्या मिल गया मेरे पास, 1 प्लस साइन x जो होता है ना गाइस, 1 प्लस साइन x वो इक्वल हो गया किसके, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 कोस x/2 और साइन x/2, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन x जो होता है वो इक्वल हो जाएगा किसके, a प्लस b के, यानी कि कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस x/2 प्लस साइन x/2। तो इस वैल्यू को अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन x इन इक्वेशन 1, ठीक है गाइस। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से हो जाएगा। जब मैंने इसमें पुट किया तो ये क्या बच रहा हमारे पास, कोट जो है इनवर्स, यहाँ पर देखिए कोट इनवर्स, ठीक है। और ये क्या है, अंडर रूट जो है, अंडर रूट इसके अंदर क्या है हमारे पास, कोस जो है x/2 प्लस साइन क्या है यहाँ पर x/2 का होल स्क्वायर। सेम चीज मैं लिख सकता हूं, जो चीज मैंने 1 प्लस साइन एक्स के लिए करी ना गाइस, जो चीज 1 प्लस साइन एक्स के लिए करी वही सेम चीज माइनस के लिए हो जाएगी, क्योंकि जब 1 प्लस है वह यहाँ बस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। तो सेम चीज ये इसके लिए हो जाएगी, प्लस अंडर रूट में इसको लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2 गाइस, कोस x/2 माइनस साइन x/2। अब दूसरा ये है कि ठीक है, अब इसी के नीचे हम लिख देते हैं, सेम वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी। तो नीचे भी अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस यहां पर भी आ जाएगी कोस x/2 माइनस कोस साइन x/2 माइनस साइन x/2 गाइस, ठीक है, कोस x/2 माइनस साइन x/2
2 गाइज, नोट कर लीजिए गाइज। अब हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ये इस वैल्यू पुट कर दी हमने, जब इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये क्या है अंडर रूट है, यहाँ पर देखिए ये 1/2 सॉरी यहाँ पर ये आ गया इसका। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है, अब हम इसको जब ये एक अंडर रूट है और एक स्क्वायर है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, यहाँ से अब हमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, कोट जो है इनवर्स, यहाँ पर देखिए कोट इनवर्स, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, और ये है यहाँ से ये अंडर रूट ये स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है कोस x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, और प्लस यहाँ आ रहा है कोस x/2 माइनस साइन x/2, सेम चीज नीचे बच रही है हमारे पास, ठीक है। ऊपर जो बच रहा है सेम चीज हमारे पास क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है, नीचे भी क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस नीचे प्लस या माइनस, सॉरी नीचे जो है बीच में माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, ये क्या है माइनस है तो नीचे क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक, यहाँ माइनस, ये क्या है कोस x/2 माइनस साइन x/2 गाइज। यहाँ तक आगे गाइज समझ, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस वैल्यू कन्वर्ट करके लिखे है, उससे हमारा क्या हो गया, ये जो अंडर रूट है वो क्या हो गया, हट गया गाइज। आगे बात समझ में, अब क्या करते हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपल से, कि ऊपर जो है ऊपर क्या बच जाएगा 2 cos x, क्योंकि sin x/2 से sin x/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2 cos x/2। तो ऊपर जो है हमारे इस ऊपर की वैल्यू में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा गाइज, ये पोर्शन वाला क्या हो गया कट जाएगा, और नीचे जो है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है ना अंदर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो नीचे जो है ये कटेगा, कोस वाला जो पोर्शन है ना गाइस, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ठीक है, नीचे जो कोट्स वाला पोर्शन है ये कटेगा, ठीक है। चलो तो अब हम करते हैं, हमारे पास क्या बच गया, कोट जो है इनवर्स, ऊपर क्या बच जाएगा 2 cos x/2, नीचे क्या बचेगा 2 sin x/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स। अब ऊपर क्या बच जाएगा, कोस अपॉन जो है साइन है तो कोट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट x/2, यहां से क्या बच जाएगा x/2, हमें क्या लाना है x/2, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी गाइस। बस आपको ध्यान रखना है कि sin x को जो है 2 cos x/2 sin x/2 कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से कर सकते हो। इसका जो अल्टरनेट मेथड है आप वो भी कर सकते हो, आपको जो सिंपल सा लगे आप उसमें देख सकते हो। हम इसका अल्टरनेट भी नोट कर लीजिए, इसका अल्टरनेट भी देख लेते हैं गाइस। बेसिकली आप इसी को प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वहां पर भूल जाते हो कुछ चीज़ें कि आप कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप इसको ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ लास्ट पॉइंट में कन्वर्ट करना होता है। बाकी शुरू में अपना जो बेसिक फंडा आज तक हम यूज करते हैं वही यूज कर रहे हैं कि हमने इसका रेसिप्रोकल किया, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो जाएगा कोट इनवर्स जो है ना हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। अभी क्या होगा, इसका अपोजिट चिन्ह है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है √1 प्लस साइन एक्स, देखिए यहाँ पर √1 प्लस साइन एक्स जो है प्लस, इसको एक बार ठीक है इस तरीके से करते हैं, प्लस ये क्या है √1 माइनस साइन एक्स जो है ये है अपॉन ये क्या है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और अब मल्टीप्लाई करता हूँ क्या, इस ब्रैकेट का अपोजिट, तो ये हो जाएगा इसको अपोजिट, इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देखते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अपोजिट जो मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा किससे √1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स, इसका अपोजिट चीज
प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, नीचे भी सेम चीज आएगी, तो नीचे भी हो जाएगा हमारे पास क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये नीचे क्या, ये क्या बन जाएगा, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सॉरी ए माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला वो बन रहा है, उससे क्या है कि ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये जो मेथड है वो हमें यूज करना है। अब हम यूज करते हैं, तो ऊपर क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट सेकंड से होगा, सेकंड फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से होगा। इस मेथड से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जब फर्स्ट से करते हैं तो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस अंडर रूट, ये क्या आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स जो है इसका क्या आ रहा है, होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दूसरी चीज देखिए, सेकंड को, अब फर्स्ट को सेकंड से करते हैं, ठीक है, फर्स्ट को जब मैं सेकंड से करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है फर्स्ट को मैं सेकंड से कर रहा हूं तो ये आ रहा है अंडर रूट, ये आएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, एक मिनट गाइस, ये फर्स्ट को जब मैं सेकंड में कर रहा हूं तो ये आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस जो साइन एक्स है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इसका जो सेकंड पोर्शन है उससे, ठीक है, इनटू हमारे पास इनटू में क्या आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म्स है। ठीक है, अब बात करते हूँ, फिर आता सेकंड का जब मैं फर्स्ट टर्म से कर रहा हूँ तो ये देखिए अब क्या आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, वापिस यही मल्टीपल आ रहा है, तो यही चीज़ वापिस आ रही है, तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, ट्वाइस कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या होगी, ट्वाइस होगी ना, कि x डॉट वाई वापिस वही चीज़ आ रही है कि x डॉट वाई, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, x डॉट वाई इंटू एक्स डॉट वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई ये चीज़ आ रही है तो मैं इसका क्या कर दिया, मैंने इसका ट्वाइस कर दिया। ठीक है, 2xy आ गया गाइस, हमारे पास क्या आ गया, 2xy आ रहा है, वो भी प्लस में, ऐसे नहीं बीच में, भाई प्लेन सा है कि x डॉट वाई जो आया एक बार बीच में प्लस है, ठीक है, तभी आप लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होगा ना, तो इसको क्या लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई। आ गया समझ में, ये कितना हो गया कि एक्स वाई है, अगर सपोज कीजिए, इसको मैं वापस समझा देता हूँ आपको कैसे लिखा हमने, कि एक बार जब हमने इसको रिजल्ट किया तो ये आया हमारे पास क्या, कि पहली बार जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, डॉट, दूसरी बार मल्टीप्लाई किया इसको, पहली बार मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स, ये आया जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस में ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डॉट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, क्या अंडर रूट, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो ये क्या है, सेम है और दोनों क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस करके हमने यहाँ पर लिखा, ये स्टेप डायरेक्ट लिखा गाइस, आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या रहा है, इसी को मैं इससे कर रहा हूँ तो हमारे पास अब क्या आ रहा है, प्लस में हमारे पास क्या आएगा, प्लस में हमारे पास आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स जो है इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब नीचे क्या आ रहा है, देखिए गाइस, नीचे जो है हमारे पास क्या बच रहा है, ये a माइनस बी का, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या बच रहा है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो हम बात कर रहे हैं ये नीचे जो है हमारे पास ये आ रहा है, क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स जो है इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस जो है साइन एक्स जो है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स जो है इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया गाइस, ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया गाइस। आगे बात समझ में, अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर रहे हैं इसका, ये हमारे पास क्या हो गया, कोट इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं ये जो हमारा पोर्शन बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं या तो हम इसको सीधा लिख दें, क्या लिखे 1 प्लस साइन एक्स, पर हम इसको क्या करते हैं गाइज, सोल्व कर लेते हैं। इसका ये वैल्यू प्लेन वैल्यू लिख देते हैं। तो ये प्लेन वैल्यू जो है हम इसको लिख लेते हैं, ये बनेगा a प्लस बी का ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी अंडर रूट हट जाएगा, और ये जो रहेगी तो a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी, तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी अंदर जो है, तो इसको भी अपन क्या बना सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना सकते हैं गाइस। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस, अब 2 अंडर रूट में क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो अंडर रूट में लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या बच जाएगा, प्लस में ये क्या बच गया 1 माइनस साइन एक्स बच गया हमारे पास, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। नीचे क्या आ रहा है, डिवाइड में देखिए नीचे क्या आ रहा है, नीचे इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या आ रहा है 1 एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 माइनस साइन एक्स है ना गाइस, तो ये अंदर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। चलो अब हम इसको देखते हैं, तो ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स कट गया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ गाइस। यहाँ तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको ऊपर से वापस रफ कर रहा हूँ गाइस। अब देखते हैं गाइस, ये जो पोर्शन है ऊपर क्या बच गया हमारे पास बच गया कोट जो है, कोट, मैं इसको पूरा ही रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है हमारे पास है कोट इनवर्स 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 2 प्लस, अब ये क्या हो गया 2 1 अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 2, इसको मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 2 साइन एक्स, नीचे क्या बच जाएगा 2 न, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स गाइस। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, हमारा जो है यहाँ पर ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट जो है, क्योंकि कोट इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा ये 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ये आ गया 1 प्लस ये क्या बच जाएगा कोस एक्स, ये क्या है कोस एक्स, ये क्या बच जाएगा कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन नीचे क्या आ रहा है 1, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर जो है वैल्यू वो बच गई हमारे पास क्या होगी 1 प्लस कोस एक्स बच गई। ठीक है, नीचे क्या बच गई 2 साइन एक्स बच गई, नीचे क्या बच गई 2 साइन एक्स बच गया। आगे बात समझ में, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 2 से 2 क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 2 से 2 कट गई, तो ऊपर क्या 1 प्लस कोस एक्स, नीचे क्या है साइन एक्स। तो देखिए कोट जो है इनवर्स, अब ये है 1 प्लस कोस एक्स, नीचे क्या बचा है साइन एक्स। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको लाना होगा कोट में, हमें इसको क्या बनाना होगा गाइस, हमें इसको किसी भी तरीके से 1 प्लस इसको जो है ना, इसको क्या बनाना है कोट एक्स में बनाना है गाइस। तो कोट एक्स में साइन एक्स का हमें अभी पता, हमने जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या लिखा हमने कि साइन एक्स जो होता है गाइस, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, एक तो ये है कि साइन एक्स को जो हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स जो होती है वो इक्वल होती है किसके 2 कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 के, 2 कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 के, और जो 1 प्लस कोस एक्स जो होता है ना गाइस, 1 प्लस जो कोस एक्स होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 1 प्लस कोस एक्स है इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो है 1 प्लस कोस एक्स जो है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के, है ना, यही बात समझ में। यहाँ से उसको हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस जो कोस एक्स होता है ना गाइस, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2।
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो कोट जो है इनवर्स अंडर रूट, ये क्या है 1 प्लस कोस एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। और जो नीचे जो हमारी वैल्यू है साइन एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे जो वैल्यू है, सॉरी, हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं वैल्यू कोस एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। ठीक है, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, सॉरी हाँ, 2 कोस, ये ट्वाइस होगा ना, एक्स बाई टू का जो है ट्वाइस होगा ना, तो ये होगा ट्वाइस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। और नीचे जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कोस, नीचे जो हमारे पास आने वाला है वो हो जाएगा 2 कोस एक्स बाई टू गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे हमारा आ रहा है 2 कोस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई ट्वाइस तो आएगा दोनों। तो ये 2 से 2 वापस कट जाएगा। अब कोस एक्स से 2 से 2 कट गया, और cos x से जो है, cos x जो है ये हमारा cos x है, ये एक स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, अब जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, कोट जो है इनवर्स, यहाँ बच रहा है cos जो है x बाई टू अपॉन नीचे क्या बच रहा है, साइन x बाई टू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट जो है इनवर्स, और ये होएगा कोट x बाई टू। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x बाई टू, जो ही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से दोनों ही मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है, दोनों ही मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।